रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट कन्यादान परिवार के तत्वावधान में सप्त दिवसीय भागवत कथा जो कि आज अपने अंतिम चरण में है, आज सप्तम दिवस में हमने प्रवेश किया है। मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं, श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। प्रणाम भारत। जो कोई भी मुझे सुन रहे हों, रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट के माध्यम से मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं और रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। कन्यादान अपने आप में ही इतना मार्मिक और इतना प्रांजल शब्द है कि बाबा तुलसी ने भी रामचरितमानस में लिखा था कि पुत्र पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जगु कह सब को। बेटियां दो कुलों को तारती हैं। जिस घर में बेटियां नहीं होती उस घर में सौभाग्य कम हो जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी संस्था के आदरणीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने आज के कुछ वर्ष पहले एक सपना देखा। अपने ही परिवार में कुछ विसंगतियों को देखने के बाद उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि हम एक ऐसा मंच तैयार करें इस समाज के लिए, इस देश के लिए, जहां से हर मध्यम वर्गीय परिवार का पिता, बल्कि हर समृद्ध पिता अपने बेटी का विवाह उसी धूमधाम से, उसी विधि विधान से, उसी संपन्नता से कर सके जैसे वो अपने दरवाजे से अपने बेटी को विदा करना चाहता है। और उस संकल्प को न सिर्फ उन्होंने सोचा बल्कि चरितार्थ करके दिखाया। 2018 में जब हमने 11 बेटियों के विवाह का आयोजन किया था तब ये हमारे लिए दीवा स्वप्न सा लगता था। और आज हम धीरे धीरे आप सभी भामाशाहों के माध्यम से हमारे सामने बैठी माताओं बहनों के समर्पण से, उनकी सेवा से, उनके सहयोग से इतना साहस जुटा पाए कि हमने पिछले वर्ष 5000 बेटियों के विवाह का संकल्प लिया। और न सिर्फ संकल्प लिया, उस कड़ी में 250 बेटियों के विवाह का सफल आयोजन हम करने जा रहे हैं 9 दिसंबर 2023 मुंबई के गोरेगांव बांगुर नगर में। कल महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर 24-25 बेटियों ने यहाँ पर शादी का जोड़ा महाराज जी से पाया। और ये बात अपने आप में पुष्टि होती है कि हम ये सफल आयोजन करने जा रहे हैं और हमारी पूरी टीम इसके लिए तैयार है। मैं निवेदन करता हूँ सभी से कि जो कोई भी अब तक इस अभियान से नहीं जुड़ पाया है वे आज ही इस अभियान से जुड़ें। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हों, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हों, आपके लिए देश प्रेम कभी कम नहीं होता, बेटियों के लिए सम्मान कभी कम नहीं होता। हम जब कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्र त्राफला क्रिया। अगर जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ समस्त देवता निवास करते हैं, लेकिन जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ अच्छे से अच्छा किया गया कर्म का भी फल निष्फल हो जाता है। लेकिन क्या हम वाकई इसको चरितार्थ कर पा रहे हैं? जी नहीं। अगर हम चरितार्थ कर पा रहे होते, हमारे में अज्ञानता अगर नहीं होती तो आज हरियाणा पानीपत जैसे इलाकों में बेटे और बेटियों के रेशियो में इतनी कमी ना आई होती। आज वहाँ के लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं विवाह के लिए। कहीं ना कहीं ये हमारी छोटी सोच का परिणाम है जो भ्रूण हत्या आज हो रही है। और कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष का जो संकल्प था ये कन्यादान आयोजन करने का कि हर माता पिता अपने बेटी को उच्च शिक्षा दे सके, वो कब दे पाएगा? जब उसके मन में एक समाधान हो कि बेटी को मैं खूब पढ़ा लिखा करके इस काबिल कर दूंगा, विवाह की चिंता नहीं है। हमारे पास एक मंच है रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट कन्यादान का, वहां मेरी बेटी का विवाह बिल्कुल उसी धूमधाम से होगा जैसा मैं करना चाहता था। यह संकल्प हमने 6 वर्षों में जगा दिया, लोगों में जगाया या नहीं जगाया? अगर इतने पर भी हम नहीं जागे तो हमारा दुर्भाग्य होगा। तो अब कहीं ना कहीं हमें इन पंक्तियों द्वारा ये समझना होगा। और अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम बेटे और बेटियों में समानता नहीं कर पाएंगे।
आज ये संकल्प शुरू करने का उद्देश्य ही यही है कि दहेज रूपी दानव को हम दबा सकें, हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें, साथ ही हम फिजूल खर्ची को बंद कर सकें, दहेज प्रथा को बंद कर सकें, बेटियां पढ़े लिखें और ससम्मान अपने विवाह करके अपने घर में जाएं और 2 कुलों को तारें। तो क्यों ना हम सब मिल करके इस अभियान को मजबूत बनाएं। हम चाहे भारत के कोने में कहीं भी बैठे हों, अपनी कमाई के, अपनी सात्विक कमाई का एक अंश इस आयोजन में दान करके, तन मन धन से जुड़ करके बेटियों के लिए, अगर आपके आसपास परिसर में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, आपके जान पहचान में कोई जोड़े हैं, तो उनको इस अभियान के बारे में बताएं, जोड़ों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। संस्था अनवरत ये कार्य करने वाली है। अगले वर्ष हम 12 राज्यों में पूरे साल विवाह करने वाले हैं। अब ये 250 विवाह करके रुकने वाले नहीं हैं। ये 5000 बेटियों के विवाह का संकल्प हम 5 वर्षों में नहीं, आप लोगों का सहयोग रहा, सानिध्य रहा और गुरु जी का आशीर्वाद रहा तो हम बहुत जल्द इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। राधे राधे। दानों में दान, बड़ा दान, कन्यादान।